फ्रेंड्स, एपिसोड स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट है। मैं यहाँ पे नई हूँ, मुझे आपके साथ और प्यार की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ 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 गाइस मेरा साथ दें। तो अब हम एपिसोड स्टार्ट करते हैं। शियावे जैसे ही लूसी को मारने लगती है तभी जियांग आता है। कहता है ये क्या हो रहा है। शियावे लियांग के पास जाती है और लियांग उसे खुद से दूर करके सुशी के पास जाता है और पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। फिर शियावे से कहता है कि तुम ये क्या कर रही थी। शियावे उसके क्लोज जाकर कहने लगती है कि आज उसका काम पर पहला दिन था, ये अपना काम ठीक से नहीं कर रही थी, मैं बस यही उसे समझा रही थी। तो लियांग उससे खुद को दूर करके कहता है कि ये रिंग मैंने अपनी वाइफ को दी थी, कि तुम्हारे पास क्या कर रही है, उतारो इसे अभी। ये सुनकर शियावे के साथ साथ स्टाफ को भी यही यकीन हो जाता है कि मिस्टर शाओ की वाइफ सुशी है। शियावे कहती है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने ये इसे इसलिए लिया क्योंकि ये मुझे पसंद है। तो लियांग गुस्से से उससे रिंग निकालने के लिए कहता है और रिंग लेने के बाद कहता है कि जहां तक मुझे याद है सुशी को मैनेजमेंट पोजीशन दी गई थी, तो तुम उससे सर्विस पोजीशन कैसे दे सकती हो। शियावे कहती है कि मैं बस इसके काम करने की एबिलिटी को टेस्ट करना चाहती थी, मेरा सच में इसे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। लियांग कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी सबके साथ एक जैसा ही ट्रीट करूंगा, आज से तुम भी गेस्ट का वेलकम करने के लिए गेट पे खड़ी रहोगी, मैं भी तो देखी तुम्हारी एबिलिटीज को। फिर असिस्टेंट से कहता है कि किसी को इस पे नजर रखने को कहो, एक सेकंड के लिए भी ये यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए। ये कहते ही वो सुशी को वहां से लेकर चला जाता है और तो शियावे कहती है कि सुशी मैं तुम्हें देख लूंगी। लियांग सुशी की मरम्मती करने लगता है। सुशी कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सिर्फ एक खरोंच है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। लियांग कहता है कि तुमने उस दिन उन दो गली के गुंडों को अच्छे से अच्छा खासा सबक सिखाया था, तो फिर आज क्यों खामोश थी, सिखा देती ना सबक। सुशी कहती है वो मेरी बॉस है, अगर मैं कुछ करती तो वो मुझे जॉब से निकाल देती, और मैंने सुना था कि वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है, मुझे नहीं पता तुम दोनों के बीच कैसा रिश्ता है, अगर वो तुम्हारी क्रश हुई तो मैं उसे नाराज कैसे कर सकती हूँ। ये सुनकर लियांग उस गुस्से से उसके हाथ को दबाता है तो सुशी कहती है कि आउच, रहने दो, मैं खुद ही कर लूंगी। जियांग कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने भी क्या कहा है। सुशी कहती है फेक, हमने सिर्फ 3 मंथ के लिए शादी की है। मिस्टर शाओ, अगर तुम्हें कोई और लड़की पसंद है तो मुझे बता दो, मैं बैंड बाजा बताकर तुम्हारी बारात लेके जाऊंगी और तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। यांग कहता है कि क्या तुम इतनी उतावली हो मुझसे अपना रिश्ता खत्म करने के लिए। सुशी कहती है कि ऑफ कोर्स, हम दोनों 3 महीनों में अलग होने वाले हैं और वैसे भी हम बहुत गहराई तक नहीं उलझ सकते। उसकी बातें सुनकर लियांग को बहुत गुस्सा आता है। सुशी कहती है कि मेरी मरहम पट्टी करने के लिए थैंक यू, अगर तुम्हें कोई और काम नहीं है तो मैं चलती हूँ। ये कहकर वो जाने लगती है। लियांग उसे रोकता है। सुशी कहती है कि अब क्या कहना है तुम्हें। लियांग उसे रिंग देना चाहता है मगर देने से डरता है, इसलिए उसे रिंग नहीं देता और कहता है कि कुछ नहीं, तुम जा सकती हो। सुशी कहती है कि मिस्टर शाओ, हमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, तुम्हें हमारी शादी के बारे में किसी के बारे में नहीं बताना चाहिए। लियांग कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे भी कोई शौक नहीं है कि सबको ये बताने का कि तुम मेरी वाइफ हो। सुशी के जाने के बाद असिस्टेंट आता है और कहता है कि बॉस, आपकी वाइफ की इन्वेस्टिगेशन कर ली है, वो टैंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। ये सुनकर लियांग शॉक होता है। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, जिससे भाग रहे थे उसी से ही शादी कर ली आपने। लियांग कहता है कि बड़ी अच्छी एक्टिंग की है उसने। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आपने सुशी को सब बता देंगे। लियांग कहता है कि अगर मैंने उसे सब बता दिया कि मैं उसका सच जान चुका हूँ तो वो मजा नहीं आएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो करना क्या चाहती है। दूसरी तरफ सुशी कहती है कि मैंने मिस्टर शाओ को अपनी सच्चाई नहीं बताई, अगर उसे पता चल गया कि मैं टैंग फैमिली की बेटी हूँ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा, बेहतर होगा कि मैं भागने का कोई रास्ता ढूंढ लूं। तभी वो किसी की लड़ने की आवाजें सुनती है और जैसे ही वहां जाती है तो देखती है कि उसकी सौतन मतलब कि उसके बॉयफ्रेंड को चुराने वाली लड़की सांप से लड़ रही होती है, वही उसका बॉयफ्रेंड सूजिया भी होता है।
तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है। सूजी ने सूजिया और अपनी बेस्ट फ्रेंड को यांशी को इल्लुलु करते हुए पकड़ लिया था। यांशी कहती है कि अब जबकि तुमने सब कुछ देख ही लिया था तो मैं क्लियर कर देती हूँ, मैं और सूजिया काफी समय से एक साथ हैं। सुशी कहती है कि सूजिया, मैंने इतना कुछ किया तुम्हारे लिए और जबकि तुम्हारी कंपनी पब्लिक होने वाली है कि तुम मुझे इन सब का ये सिला दे रही हो। सूजिया कहता है कि बस बहुत हुआ, तुम हमेशा ही कंपनी मुझ पे रोब जमाती हो। मेरी कंपनी होते हुए मैं तुम्हारी ऑर्डर सुनता हूँ। अब मैं तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यांशी कहती है कि सुशी, मैं और सुशी बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, तुम हमारी शादी में जरूर आना। ये सब याद करने के बाद सुशी कहती है कि मैं बहुत अनलकी हूँ कि मैंने अपने बदमाश एक्स बॉयफ्रेंड को देख लिया। वो वहां से जाने लगती है, तभी यांशी जियान को थप्पड़ दे मारती है। सूजिया भी उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, तो सुशी से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। वो उनके पास जाती है और कहती है कि सूजिया, अपनी हद में रहो। सूजिया कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जानशी कहती है, सूजिया तुम देख नहीं सकते, ये यहाँ पे काम करती है। सुशी, हमारी होटल के बारे में क्या ख्याल है, तुम यहाँ आकर भी काम कर सकती हो। सूजिया कहता है कि हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम यहाँ पे वेट्रेस का काम करती हो, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ कि अपने काम सीखो, नहीं तो इसके साथ साथ तुम भी जॉब से निकाली जाओगी। यांशी जियान से कहती है कि घुटने टेको और हमसे माफी मांगो, नहीं तो रॉयल होटल बाहर निकल जाओ। तभी सुशी कहती है कि ये ऐसा कुछ नहीं करने वाली, तुमने स्टार्ट को एलर्जी के बारे में नहीं बताया और गुस्सा स्टार्ट पे निकाल रहे हो, ये सही नहीं है। तभी शियावे आती है और सुशी से कहती है कि सूजिया इस होटल की पार्टनर है, ये जो कहेंगे वही होगा। सुशी कहती है कि डायरेक्टर शीन, भले ही ये उस होटल के पार्टनर हो पर ये स्टाफ के साथ ये सब नहीं कर सकते। शियावे कहती है कि अगर हमने मिस्टर सूजिया को नाराज किया और इस होटल को नुकसान पहुंचा तो क्या इसकी जिम्मेवारी तुम उठाओगी। जियांग, तुम खड़ी क्यों हो, घुटने टेको और माफी मांगो। सुशी कहती है कि ये सब कुछ नहीं करेगी, मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि जियांग की कोई गलती नहीं थी। रॉयल होटल के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग विदाउट एविडेंस कंपनी की एम्प्लॉय को सजा नहीं दे सकती। जानशी कहती कि मैंने पहले ही स्टाफ को एलर्जी के बारे में बता दिया था और मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ वरना तुम्हें ही नुकसान होगा। सुशी कहती है कि ठीक है, फिर ये प्रूफ करते हैं कि आखिर गलती किसकी थी। ये कहते हैं कि वो कॉल करके गेस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन फाइल मंगवाती है। शियावे कहती है कि गेस्ट की पर्सनल इंफॉर्मेशन तुम जैसी छोटी एम्प्लॉय को देखने का कोई हक नहीं है। सुशी कहती है कि लगता है तुम्हें आपको रूल्स के बारे में नहीं पता। आर्टिकल 4 में लिखा है कि अगर कुछ होता है तो एक आम एम्प्लॉय भी पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकती है, तुम डायरेक्टर होकर भी ये सब नहीं जानती। तभी स्टाफ फाइल ले आती है जिससे ये पता चलता है कि सूजिया ने ही होटल को एलर्जी के बारे में नहीं बताया होता है। सुशी उन्हें जियांग से माफी करने को कहती है। सूजिया माफिया नहीं मांगता है और उल्टा सुशी की इंसल्ट करता है। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, वरना तो मेरी लाइफ बर्बाद हो जाती। उसकी बातें सुनकर सबको पता चल जाता है कि सूजिया सुशी का एक्स बॉयफ्रेंड था। सुशी कहती है कि मैं पहले अंधी थी जो तुम जैसे बेवकूफ से प्यार कर बैठी। यांशी कहती है कि वो तुम ही थी ना जो सूजिया के छोड़ने पर पागलों की तरह रो रही थी। वैसे नेक्स्ट वीक हमारी शादी है, तुम टाइम पर आ जाना। सुशी कहती है कि तुम तो मुबारक हो तुम दोनों को, पर मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि तुम्हारी इस नाटक को देखने का। कहते ही इनविटेशन फाड़ कर उसके मुंह पर मारती है। सूजिया कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वेडिंग इनविटेशन को फाड़ने की। यांशी मानसूम होने का नाटक करती है, मैं तो तुम्हें बड़ी इज्जत से इनवाइट कर रही थी और तुमने मेरे साथ ये सब किया। सुशी कहती है कि मेरे सामने ये मासूम बनने का ड्रामा मत करो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, अब दोबारा मेरे सामने मत आना, तुम दोनों को देखकर मुझे घिन आती है। ये कहते ही सुशी वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ लियांग को परेशान दिखाया जाता है। वो सुशी को रिंग देना चाहता है मगर उसे समझ नहीं आता है कि वो उसे कैसे दे। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप पिछले 1 घंटे से इस रंग को देख रहे हो, क्या आपको मिस सुशी को ये रिंग देने से डरते हो। लियांग कहता है कि मैं कोई डरता वरता नहीं हूँ। तभी सुशी गुस्से से आ रही होती है। लियांग उसे रोकता है पर सुशी नहीं रुकती और वहां से चली जाती है। तो लियांग कहता है कि इसे क्या हुआ है, ये इतने गुस्से में क्यों है। तभी शियावे आती है और लियांग से चिपक कर उसे डिनर के लिए चलने के लिए कहती है। तो लियांग उसे खुद से दूर करता है और पूछता है कि क्या तुम जानती हो कि सुशी इतने गुस्से में क्यों थी। जियांग कहती है कि हाँ बॉस, अभी सुशी का उसके एक्स बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया।